माई सेल्फ डॉक्टर उषा जागलान। तो आज का हमारा टॉपिक है आयरन ऑब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो आयरन ऑब्जॉर्प्शन स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि आयरन ऑब्जॉर्प्शन का साइट क्या है। तो हमें पता है कि आयरन का जो ऑब्जॉर्प्शन होता है वो ड्यूओडेनम से होता है। ठीक है, आयरन का ड्यूओडेनम से, ठीक है, उसके बाद फोलिक एसिड का जेजुनम से और विटामिन B12 का इलियम से। तो ड्यूओडेनम के बाद जेजुनम, जेजुनम के बाद इलियम। ठीक है, ऐसे याद रख लेते हैं। इसका निमोनिक है IFB। तो आयरन, फोलिक एसिड एंड B12। ठीक है, तो IFB इसका निमोनिक है। I से आयरन, F से फोलिक एसिड, B से B12। ठीक है, तो आयरन, फोलिक एसिड एंड B12, ड्यूओडेनम, जेजुनम, इलियम, इसी ऑर्डर में स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट आएंगे, ड्यूओडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ठीक है, तो हमने सबसे पहले पढ़ लिया जो आयरन का अब्जॉर्प्शन होता है उसका साइट क्या है, दैट इज ड्यूओडेनम। तो आयरन का अब्जॉर्प्शन ड्यूओडेनम से होता है। अब लेट मान के चलते हैं ये ड्यूओडेनम एपिथेलियल शेल्स है, जो ड्यूओडेनम का एपिथेलियल शेल होता है। तो जो हमने खाने में जो आयरन खाया वो Fe3 फॉर्म में होता है। तो डाइट में जो आयरन का फॉर्म होता है Fe3+ फॉर्म में होता है। ठीक है, तो Fe3+ से उसको Fe2+ फॉर्म में कन्वर्ट करवाता है कौन, साइटोक्रोम B। ठीक है, तो साइटोक्रोम B की हेल्प से Fe3+ फॉर्म Fe2+ फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो साइटोक्रोम B ने क्या किया, Fe3 को Fe2 में कन्वर्ट कर दिया। अब Fe2 को, तो एक क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है कि Fe2+ फॉर्म को या आयरन को इंटेस्टाइनल एपिथेलियल शेल को में एब्जॉर्प्शन करवाने में कौन सा ट्रांसपोर्टर हेल्प करता है। तो आंसर इज DMT1, डाइवैलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर 1। तो डाइवैलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर 1 DMT1 एक मेटल ट्रांसपोर्टर है, डाइवैलेंसी वाले मेटल्स को ट्रांसपोर्ट करवाता है, मतलब Fe2+ को ये ट्रांसपोर्ट करवाएगा। तो यहाँ पे ल्यूमिनल साइड जो है, जो ल्यूमिनल वॉल होती है इंटेस्टाइनल एपिथेलियल शेल की, वो क्या करती है, वो ल्यूमन से Fe2+ फॉर्म को लेके जाएगा इंटेस्टाइनल एपिथेलियल शेल में वाया द DMT1। तो डाइवैलेंट मोनो ट्रांसपोर्टर 1 कहाँ पे, ल्यूमिनल वॉल पे है। ठीक है, इंटेस्टाइनल जो एपिथेलियल शेल है उसके ल्यूमिनल वॉल पे क्या है, DMT1 है, डाइवैलेंट मोनो ट्रांसपोर्टर 1 है, और इसकी हेल्प से डाइवैलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर 1 है। तो डाइवैलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर 1 की हेल्प से Fe2+ फॉर्म एब्जॉर्ब हो जाएगी इनटू द इंटेस्टाइनल एपिथेलियल शेल। उसके बाद इंटेस्टाइनल एपिथेलियल शेल से जो Fe2+ फॉर्म में ब्लड में कैसे जाएगी, सर्कुलेशन में कैसे जाएगी, वाया ट्रांसपोर्टर प्रोटीन फेरोपोर्टिन। तो 2 क्वेश्चन हमने किए जो कि काफ़ी बार आए भी हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं कि आयरन का अब्जॉर्प्शन इनटू द इंटेस्टाइनल एपिथेलियल शेल में कौन हेल्प करता है, DMT1, डाइवैलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर 1, और आयरन का अब्जॉर्प्शन इनटू द सर्कुलेशन और इनटू द ब्लड में कौन सा प्रोटीन, कौन सा ट्रांसपोर्टर के थ्रू होता है, दैट इज फेरोपोर्टिन। तो इंटेस्टाइनल एपिथेलियल शेल में जो आयरन आता है वो आता है DMT1 के थ्रू, डाइवैलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर 1 के थ्रू, और जो ब्लड में जाता है, सर्कुलेशन में जाता है आयरन, वो जाता है फेरोपोर्टिन के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे है DMT1 डाइवैलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर 1 और यहाँ पे है फेरोपोर्टिन। तो डाइवैलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर 1 के थ्रू आया आयरन इंटेस्टाइनल एपिथेलियल शेल्स में, और फेरोपोर्टिन के थ्रू गया ब्लड में। तो अब वहाँ पे गया ब्लड में सर्कुलेशन में Fe2+ फॉर्म। ठीक है, तो Fe2+ फॉर्म को वापस से Fe3+ फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास 2 प्रोटीन है, पहला है हेफेस्टिन, दूसरा है सेलुलोप्लाज्मिन। तो हेफेस्टिन और सेलुलोप्लाज्मिन की हेल्प से Fe2+ फॉर्म Fe3+ फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और Fe3+ फॉर्म को ट्रांसफर कौन करता है, नाम में ये ट्रांसफरिन। तो ट्रांसफरिन ट्रांसपोर्ट करता है किसको, फेरस फॉर्म को, नहीं फेरिक फॉर्म को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, तो ट्रांसफरिन ट्रांसपोर्ट करता है आयरन की एक फॉर्म को, Fe3+ फॉर्म को, फेरिक फॉर्म को। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो हमने 3-4 क्वेश्चन किए। आयरन का अब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, ड्यूओडेनम में। आयरन जो डाइट फॉर्म में होता है Fe3+ फॉर्म में होता है, उसको Fe2+ फॉर्म में कौन कन्वर्ट करवाता है, साइटोक्रोम B करवाता है। वहाँ से इंटेस्टाइनल एपिथेलियल शेल में अब्जॉर्प्शन होता है वाया द DMT1, वहाँ से इंटेस्टाइनल एपिथेलियल शेल से सर्कुलेशन में अब्जॉर्प्शन होता है वाया द फेरोपोर्टिन। ठीक है, ठीक है। अब ब्लड में सर्कुलेशन में Fe2 को Fe3 में कन्वर्ट कौन करवाता है, 2 प्रोटीन, हेफेस्टिन और सेलुलोप्लाज्मिन, दोनों ही करवा सकते हैं। अब Fe3+ जो फॉर्म है, जो फेरिक फॉर्म है आयरन का, उसका जो ट्रांसपोर्ट करवाता है, ठीक है, ब्लड में उसका जो ट्रांसपोर्ट करवाता है, कौन सा प्रोटीन करवाता है, ट्रांसफरिन। ठीक है, तो ये कंफ्यूज नहीं करना है ट्रांसफरिन को ट्रांसथायरेटिन से। तो ट्रांसफरिन जो है वो Fe3+ फॉर्म को ट्रांसपोर्ट करवाता है, ना कि ट्रांसथायरेटिन। जो ट्रांसथायरेटिन है वो तो थायराइड हार्मोन के लिए है और विटामिन A के लिए है। ठीक है, नॉट फॉर द आयरन, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, और एक जो है जो काफ़ी बार पूछते हैं कि लाइक किसी को एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज हो गया, कोई क्रोनिक डिजीज़ है लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस, तो इन सब क्रोनिक डिजीज में क्या होता है, कुछ साइटोकाइंस बॉडी में बढ़ जाते हैं लाइक द इंटरल्यूकिन 6।
तो जब ये इंटरल्यूकिन 6 जैसे साइटोकाइंस एक्ट करते हैं लीवर के ऊपर, तो हमारा लीवर जो एक प्रोटीन बनाता है दैट इज हैप्सिडिन। हैप्सिडिन नाम में ही है, हैप्सिडिन, हैप का मतलब होता है लीवर या हेपेटिक टिश्यू, तो लीवर हेपेटिक टिश्यू से क्या बना, हैप्सिडिन बना, ठीक है। और जो हैप्सिडिन है ये क्या करता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है काफ़ी बार। हैप्सिडिन जो है 2 काम करता है, एक तो हैप्सिडिन नेगेटिव रेगुलेटर है फेरोपोटीन का, ठीक है, फेरोपोटीन का नेगेटिव रेगुलेटर है, मतलब आयरन को इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल से ब्लड में ही नहीं आने देगा, ठीक है, तो नेगेटिव रेगुलेटर है फेरोपोटीन का। दूसरा काम क्या है, लेस ऑफ जो क्वेश्चन है इसका कि दूसरा काम क्या है हैप्सिडिन का। हैप्सिडिन जो है वो आयरन को ट्रैप करवा देता है फेरिटिन फॉर्म में, स्टोरेज फॉर्म में ही, ठीक है। तो आयरन जो है अपनी खुद की स्टोरेज फॉर्म जो फेरिटिन है उससे भी रिलीज नहीं हो पा रहा है, तो सीरम आयरन जो कम हो जाएगा, ठीक है। दोनों ही तरीके से आइदर हैप्सिडिन जो है नेगेटिव रेगुलेशन का काम करता है फेरोपोटीन का, ठीक है, और दूसरा ये फेरिटिन से ही जो स्टोरेज फॉर्म आयरन का उससे भी आयरन को रिलीज नहीं होने देता। हमने क्या पढ़ा कि आयरन का अब्जॉर्प्शन होता है डिओडेनम से, ठीक है, आयरन का अब्जॉर्प्शन होता है डिओडेनम से Fe2+ फॉर्म में। उसको इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल में अब्जॉर्प्शन में कौन सा ट्रांसपोर्टर प्रोटीन हेल्प करता है, DMT1। तो इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल से सर्कुलेशन में ले जाने में कौन हेल्प कर रहा है, दैट इज हमारा फेरोपोटीन, ठीक है। अब ब्लड में सर्कुलेशन में उसको वापस से Fe3+ फॉर्म में लाने में हेल्प कर रहे हैं 2 प्रोटीन, हेफेस्टिन या सेरुलोप्लाज्मिन। ब्लड में सर्कुलेशन में इसका ट्रांसपोर्टर प्रोटीन कौन सा है, दैट इज ट्रांसफरिन, ठीक है, जो Fe3+ फॉर्म को ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये सारे क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं।